लालू यादव रिम्स में इलाज के लिए भर्ती हैं और आज सुबोधकांत सहाय उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं वहीं। बीच में बीमार थे वो, और ये सरकार वगैरह बनने के बाद मुलाकात नहीं हुई थी। तो स्वास्थ्य के बारे में ही मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के बारे में ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें थी। जो घरेलू बात के साथ साथ सबका स्वास्थ्य और जो है राजनीतिक जीवन होने वाले बिहार के चुनाव को हम ये कहें कि नहीं बात हुई, लेकिन कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जो कि बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है राजनीतिक तौर पे। लेकिन बातचीत जो है वो लालू जी के स्वस्थ रहें, और 2015 का चुनाव 20 के चुनाव में जो लालू जी की कमी है वो तो ऑब्वियस है, सब जग जाहिर है। उसी पे सर दूसरा सवाल है कि हेमंत जी ने भी अस्थिरता जताई है कि बीजेपी जो सरकार है वो गैर प्रदेश इलाकों में अस्थिरता चाहती है। कितना सर किस तरह का वो नुकसान पहुंचा सकती है सर गैर बीजेपी शासित राज्यों? देखिए, मुख्यतः जो बीजेपी का फिलॉसफी है और उनके नेतृत्व का जो सोच है, विगत 6-7 बरस का जो मोदी राज है, और वही नेता है और कोई फिलॉसफी है नहीं। मोदी राज को ही लोग अल्टीमेट सफलता मानते हैं, जो पूरे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। वो उनके यहाँ आम आदमी का दुख दर्द कष्ट जो है इसका कोई महत्व नहीं है। वो एक बार नहीं, दर्जनों बार आपको उदाहरण दे सकते हैं, चाहे गुजरात का दंगा हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना का जो इल मैनेज जिसको कहा जाए पूरा प्रयास हो कि पूरे देश के करोड़ों लोगों को पका के सड़ा के और सब तरह से इन्फेक्टेड करके उसको उसके बाद देश भर में फैला दिया गया। अगर किसी को पता होता कि मेरा देश जो है वो रोज कमाओ खाने वालों का भी एक बड़ी तादाद है, खाली जीडीपी और जीडीपी से नहीं होता है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं इनके बारे में अगर सोचे होते तो जैसे प्लेन पे चढ़ने वालों को 2-4-10 दिन का टाइम दे दिए थे, ट्रेन पे भी चढ़ने वालों को टाइम दे सकते। तो इसीलिए जो कहा जाए कि इस तरह का तनाव टकराव उनको अच्छा लगता है, इसी से वो समझते हैं कि ग्रोह, चाहे वो धर्म के उन्माद के नाम पे हो, चाहे संप्रदाय के उन्माद के नाम पे हो, यही उनका मुख्य जो है ग्रोथ का, उनके स्वास्थ्य का मुख्य जो है वो खुराक है। सर ये बताइए, बिहार इलेक्शंस पे कोई बातचीत हुई लालू जी से? सुबोधकांत सहाय बिहार से भी चुनाव लड़ने के मूड में है क्या सर? पहले तो आप लोगों ने कोई छापा हुआ था, पता नहीं क्या क्या। मैं का तनाव टकराव उनको अच्छा लगता है, इसी से वो समझते हैं कि ग्रोह, चाहे वो धर्म के उन्माद के नाम पे हो, चाहे संप्रदाय के उन्माद के नाम पे हो, यही उनका मुख्य जो है ग्रोथ का, उनके स्वास्थ्य का मुख्य जो है वो खुराक है। सर ये बताइए, बिहार इलेक्शंस पे कोई बातचीत हुई लालू जी से? सुबोधकांत सहाय बिहार से भी चुनाव लड़ने के मूड में है क्या सर? पहले तो आप लोगों ने कोई छापा हुआ था, पता नहीं क्या क्या। मैं भाजपा के खिलाफ जहाँ भी संघर्ष होगा, अगर कोई भाजपा के खिलाफ बंदर भी कोई है तो उसके साथ हम हैं, खड़ा है। और बिहार का चुनाव हो चाहे कहीं का चुनाव है, वो हमारे लिए, क्योंकि अब झारखंड में भाजपा का कोई संघर्ष का स्थिति नहीं है। हमारी सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, और हेमंत सोरेन ने, मैं और कुछ कहूँ या नहीं, इस संकट काल में जो मानवता स्वरूप उन्होंने बिहेव किया है वो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोग उसमें टेक्निकल बहुत सड़ा करके लोगों को भूखे और स्वास्थ्य में दौड़ा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने किंग ऑफ द लास्ट मैन जिसको कहा जाता है, आखिरी व्यक्ति को कैसे मदद दे, ये मंशा के साथ सरकार चलाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जैसे लोगों के लिए।
3.5 साल का जो हमने संघर्ष किया था भाजपा के विभिन्न मुद्दों के खिलाफ, उससे ये संघर्ष की बनी हुई सरकार है। जो मुद्दे संघर्ष के थे वो आज हेमंत सोरेन के एजेंडा का पार्ट बनेगा, हमारा यही सोच है। तो इसलिए बिहार में हो या जहां भी भाजपा के खिलाफ लड़ाई हो, सुबोध वहां जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाएगा। सर आप तो जाइएगा, लेकिन लालू जी से बिहार इलेक्शन पे क्या बात हुई वो बताइए ना। लालू जी अंडर कस्टडी है, तो लालू जी से स्वास्थ्य के बारे में ही बात होता है। हम और लालू जी 2-2.5 साल 74 से लेके एक साथ जेल में रहे हैं, तो उस सब पुरानी अनुभव को भी हम लोगों ने किया और शेयर किया है। और मैं समझता हूं कि लालू जी की जो कमी खलेगी बिहार के चुनाव में, उसको कैसे पाटा जाएगा, ये एक सोचिंग ऑफ द लास्ट मैन। तो सुबोध कांत सहाय जिन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है और कहा कि उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्हें जानना था, स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हुई है, बिहार चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है, लेकिन ये भी सुबोध कांत सहाय ने कहा कि इस बार बिहार चुनाव में लालू की कमी जरूर खलेगी।